शिव कौन है? देवता हैं, दर्शन या कोई विराट पुरुष? जानिए क्या है शिव का स्वरूप और तंत्र से संबंध। देवाधिदेव को हम शिव, महादेव या शंकर आदि विविध नामों से जानते हैं। भगवान आशुतोष को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें प्रसन्न करना सहज है। लेकिन शिव वास्तव में है कौन, उनका स्वरूप क्या है, उनका तंत्र से क्या संबंध है, ये जिज्ञासा अक्सर बनी रही है। हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे ज्यादा मंदिर भगवान शिव के पाए जाते हैं। शिव के भक्तों की संख्या बहुत है। इसका कारण इस मान्यता का प्रचलित होना है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। इसीलिए उन्हें आशुतोष कहते हैं। आशुतोष के कारण ही भक्त उन्हें प्यार से भोले बाबा भी कहते हैं। जबकि जो परम सत्ता ईश्वर है, उसके लिए भोले शब्द का प्रयोग बहुत उपयुक्त नहीं लगता। अब प्रश्न यह है कि शिव एक दर्शन है या एक देवता है या कोई विराट पुरुष है। शिव साहित्य का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि शिव एक विराट व्यक्तित्व हैं, जिनका जीवन एक दर्शन है। और जब उनके व्यक्तित्व के साथ उनके दर्शन का योग हो जाता है, तो वे देवता स्वरूप बन जाते हैं। शिव की जीवनचर्या और परिवार में सांप, मोर, चूहा, बैल और शेर जैसे जीव जंतुओं का विशेष स्थान है। एक दूसरे के शत्रु होने पर भी ये जीव शिव परिवार के सदस्य हैं और एक साथ प्रेमपूर्वक रहते हैं। इस परिवार में शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक, वृषभ और सांप आदि सभी पूजनीय हैं। इसका कारण यह है कि शिव एक देवता हैं, अतः उनका परिवार भी देवतुल्य हुआ। यह माना जाता है कि जीवन के साथ रज, तम आदि गुण इस ब्रह्मांड के विशेष नियमों के अनुसार किसी एक महाकेंद्र से उत्सर्जित होते हैं और ब्रह्मांड के समस्त तत्वों को प्रभावित करते हैं। वह महाकेंद्र और कुछ नहीं, स्वयं शिव ही हैं। ब्रह्मांड के महाकेंद्र होने की इस मान्यता से उनके देवता तत्व की पुष्टि होती है, यानी उन्हें इसीलिए देवता माना जाता है। इस महाकेंद्र से निकलने वाली प्रत्येक अभिव्यक्ति को देवता कहकर पुकारा गया है। ये भी कहा जाता है कि शिव तो सभी तत्वों की समष्टि का नाम है, इसलिए उन्हें महादेव भी कहा जाता है। हिंदू परंपरा में शिव के जो विविध रूप मिलते हैं, उनमें उनका एक तांत्रिक रूप भी है। हालांकि विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में शिव के तांत्रिक होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए अधिक संभावना इस बात की है कि उनके तांत्रिक भक्त खुद धतूरा तथा भांग आदि जिन मादक पदार्थों का सेवन करते थे, भगवान शिव को भी उन्हीं पदार्थों का भोग लगा देते थे। इसी से शिव को भी तांत्रिक मानने की परंपरा चल पड़ी। भगवान शिव से जुड़ा शैव दर्शन असल में प्रकृतिवादी दर्शन है। प्रकृति का प्रथम कार्य है सृजन यानी निर्माण करना। प्रकृति के इस सृजन या निर्माण की प्रक्रिया को शिव भी कहते हैं। प्रकृति का दूसरा कार्य विनाश करना है। विनाश को रुद्र भी कहा जाता है। शिव अपने रुद्र अवतार में अपने गणों के साथ तांडव नृत्य कर संसार को इस बारे में चेताते हैं कि सृजन के साथ विनाश अवश्यंभावी है। शैव दर्शन के 3 तत्व हैं, पशु, पाश तथा पति। पशु का अर्थ है जीवात्मा या प्राणिमात्र। पाश का अर्थ है बंधन। पति का अर्थ है शिव। इस दर्शन के प्रमुख संप्रदाय हैं योग, चर्या, क्रियाकलाप और कषाय। शैव दर्शन का विस्तार कश्यप ऋषि ने कश्मीर में किया। इसी आधार पर भगवान शंकर के 5 मुख माने गए हैं, जिनके नाम हैं नामदेव, कालाग्नि, दक्षिणेश्वर, ईशान और कल्याण सुंदरम। शिव की विशेष स्तुति से जुड़ी रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि का अर्थ है महानिशा अथवा गहनरात्रि। माना जाता है कि इस दिन शिव ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ पुष्ट अर्थात पूर्ण हुआ था। शिव पुराण के अनुसार शिव का विवाह भी महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। चूंकि ग्रंथ ब्राहरण अत्रेय में वाग्देवी को राष्ट्र कहा है जो शिव की पत्नी है, इसलिए भगवान शिव को त्रिभुवन गुरु भी कहा जाता है। आगे चलकर वाग्देवी ही उमा कहलाईं। मुख्यतः शिव के 2 रूप हैं। उनका एक दार्शनिक रूप है जिसे एकेश्वर कहते हैं। दूसरा रूप भक्ति के स्तर पर है जिसे मंगलकारी और कल्याणकारी कहकर शिव ही कहा गया है।